क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? कितनी जल्दी हुआ? नहीं, कितना टाइम लगा? और हमारे निकाह में कितना दिन लगता है? 1 साल देखकर छोड़ने में। उसके बाद ये मेहमानी, वो मेहमानी, ये मेहमानी, वो मेहमानी, ये इफ्तारी, वो इफ्तारी, वो हार, वो फूल, ये सब कुछ यहूद और नसारा से हम लोगों ने ले लिया, काफिरों से ले लिया। मुसलमान में निकाह कितना आसान है। मौलाना लोग हैं बैठे हुए, जरा देख लो। तो कोई मौलवी आज तक इतना शॉर्टकट निकाह नहीं बोला होगा। मैं बता देता हूँ। जलसा सुनने के लिए एक लड़का आया, मुसलमान है, बालिग है। जलसा सुनने के लिए एक मुसलमान की लड़की आई हुई है, जवान है, बालिग है। मौलाना ने दुआ करा दिया, जलसा खत्म हुआ, इधर से लड़का गया, उधर से वो बेचारी अल्लाह की बंदी आई। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। लड़के ने कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा मुझे मंजूर है। दिल खैराबादी वहीं पर था, मौलाना जमील वहीं पर था। दोनों की बात सुन लिया। साहिब हिदाया उठाओ और किताब निकाह उठा कर देखो क्या लिखा है। अन निकाह यनअक़िदु बिल इजाबे वल क़बूल। निकाह हो गया, शादी हो गई। कितना आसान है। अब बाप का क्या होगा? वो नई लुंगी पहन के जो जाता है हराम लूटने। और मैं तो कहता हूं कि जब बाप शैतान बन जाए तो हर जवान यही करना चाहिए और कहना मौलाना जमील से मसला जा करके पूछ लो अगर मैंने गलत किया है। मैं कहता हूं कि ऐने सवाब है जहेज के रस्म को खत्म कर। निकाह हो गया। अब निकाह हो, साहिब हिदाया ने, मौलाना मंजर साहब साहिब हिदाया ने जिल्दे दोम को शुरू यहीं से किया, किताबुन निकाह। और उसकी पहली लाइन है अन निकाह यनअक़िदु बिल इजाबी वल क़बूल। निकाह हो जाता है लड़का लड़की के पसंद। रहा मामला गवाह का होना जरूरी, तो दिल और मौलाना है ना। तीसरी बात आई दैन महर की, तो फरमाया कि जितना महर उसके माँ का है उतना वाजिब हो गया। जितना महर उसकी चाची का है वाजिब, जितना महर उसकी बहन का है वाजिब। लेकिन शादी तो हो गई, तो ये झमेला सबसे बच्चे बच जाओ, शॉर्टकट मारो, ठीक है? दोनों साइड में बचेगा यार, मगर ऐसा मत करो, ठीक है ना। निकाह तो यकीनन इतनी आसान चीज है कि हो जाती है, मगर माँ बाप की इज्जत का भी तो ख्याल रखना है। अब ऐसा ना कल से लाइन शुरू कर दो, मौलाना रात बोल करके गए, जितना बोला किसी पर अमल नहीं करेंगे, इसी पर करेंगे बस। मतलब की चीज है ना। मैं मिसाल दे रहा हूं कि इतनी आसान चीज को हम लोगों ने कितना बड़ा बना दिया। फातिमा गई, वो गरीब सहाबी, नबी ने असर की नमाज पढ़ाई और फरमाया दुल्हनिया बैठ जा, निकाह पढ़ा देता। आए हाय, दुल्हन नबी की पसंद, काजी नबी, जहां पर निकाह हो रहा है वो मस्जिद नबवी। क्या निकाह है कसम खुदा। अब मामला आया दैन महर का, तो जेब में तो 2 रुपया भी नहीं था। फौरन नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन खड़ा हो गया। गए माय फ्रेंड, इधर इधर क्या बात, इतना पैसा जेब में से निकाल कर दिया। यहाँ नबी की शान का गला फाड़ के नाक पड़ रहा है तो बिस्टकिया आ रहा है। इतने दिल वाले लोग हैं माशाल्लाह, कौन आ रहे तकबीर, इतने दिल वाले। ये जेब में हाथ डाला हजरत उस्मान ने और कहा कि दोस्त चुपचाप रख ले, फौरन मदीने के बाजार में चला जा। असल जो सुनाना चाहता हूं वो अब आया, सुना दूं या छोड़ दूं? लोग हो तुमको चाहिए कि तुम उनके निकाह का इंतजाम करो। ये कुरान कहता है। हम लोग अपना सबक भूल गए, याद नहीं। वरना आज कोई गरीब की बेटी अपनी जवानी में तड़प तड़प कर दुनिया से न जा रही होती कि महल्ले का कोई हरामखोर सेठ अगर उसकी शादी का इंतजाम करता।
लेकिन अफसोस कि अपनी बेटी की जवानी तो तुझे नजर आती है, लेकिन पड़ोस के यतीम बच्ची की जवानी तुझे नजर नहीं आती, तू अंधा हो जाता। मत बुलाओ मुझे, बहुत खड़ी खोटिया, बिल्कुल नोट लटपट, बिल्कुल क्लियर बात करने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसलहत की घंटी नहीं बजाता। हजम करने की सलाहियत हो तो मुझे बुला लिया करो, ठीक है ना, वरना मत बुलाना। खड़ी बात है, प्रैक्टिकल बात है, इसमें कौन सी बात है जो मौलवी अपने बाप के घर से कह रहा है? यही हो रहा है कि नहीं? बोलो यही हो रहा है ना? गया वो जवान मदीने के बाजार में, आया खुशी की इम्तिहान नहीं, बाजार लगी है, एक दुकान पे गया, चूल्हा खरीदा। मौलाना मंदर साहब सो रहे हैं, आप ही के लिए तो हम पूरी तकरीर कर रहे हैं। एक दुकान पे गया, चूल्हा खरीदा, दूसरे दुकान पे गया, बर्तन खरीदा, तीसरे दुकान पे गया, चावल आटा गेहूं खरीदा, चौथे दुकान पे गया, घी खरीदा। सब कुछ खरीद करके पैक करके जब रखे थे, पीठ पे डालकर आने वाले थे कि अचानक मदीने के बाजार में ऐलान होने लगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। अल्लामा इब्ने कसीर ने, अल्लामा बगदादी ने रूहुल मानी में और तमाम दुनिया के मुफस्सिरों ने यही शान नुज़ूल बयान फरमाया है। एक बंदा आकर ऐलान करने लगा, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह। ओ लोगों, कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, आओ आओ, अल्लाह के नबी ने बुलाया है, दीन की इज्जत बचाने के लिए बुलाया है, दीन की आबरू बचाने के लिए बुलाया है। अल्लाहू अकबर। अभी बीवी से मिला भी नहीं, 2 मिनट के लिए अंदाजा लगाकर मुझे बता दो कि उस बच्चे के दिल में कितनी खुशी हो रही होगी कि एक मालदार की बेटी खूबसूरत और मेरे निकाह में आई, और उसके घर बसाने का सामान लेने के लिए हजरत दुकान में आए, बाजार में आए, सारा सामान भी ले लिया। इधर से एक बंदे ने ऐलान किया, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलो 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 निकलो। खुदा की कसम, लिखा है दिल खैराबादी कि वो हर दुकान वाले के पास जा जाकर रिक्वेस्ट करने लगा, ए दुकान वाले, मुझे माफ करो, चूल्हा वापस ले लो, मेरा पैसा मुझे दो। बर्तन वाले, पैसा ले लो, पैसा दे दो, बर्तन ले लो। आटा वाले, चावल वाले, दाल वाले, गेहूं वाले, सब की दुकान पर गया और सबसे रिक्वेस्ट कर करके पैसा वापस ले लिया है। और उसके बाद उस पैसे का एक घोड़ा खरीदा, एक तलवार खरीदा है। क्या खरीदा? एक घोड़ा खरीदा और एक तलवार खरीदा और एक रुमाल खरीदा। क्यों? इसलिए कि मैदान जंग में जाने का जो रास्ता था मौलाना, वो मस्जिद नबवी के सामने से गुजरता था। तो अक्ल देखो कितनी थी, घोड़े पर बैठा और रुमाल लेकर के है नहीं, अपने मुंह पर मुंह छुपा लिया। क्यों? क्यों? कि नबी देख लेंगे, अगर देख लेंगे तो हमको जाने नहीं देंगे। क्या कहेंगे? दुल्हन इंतजार कर रही है, तू जाता का। तो अपने चेहरे को ढांक करके जो मैदान जंग में गया है, खुदा की कसम, इसी तरह लिपटा हुआ था। लड़ते 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 किसी काफिर की तलवार आई, गर्दन उड़ गई। खुदा की कसम, लिखा है हदीस में मौलाना मंदर साहब, रोना आता है कि उस बंदे का सर इसी तरह रुमाल से लिपटा हुआ मैदान जंग में पड़ा। अभी कुछ जान बाकी थी, थोड़ी सी गर्दन कटी है, जान अभी बाकी है, सांस चल रही है थोड़ी थोड़ी। जब मैदान की चेकिंग चली, लड़ाई खत्म होने के बाद, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ लाए और फरमाया कि उमर, ये कौन है? जरा चेहरे से कपड़ा हटा। अल्लाह, चेहरे से जो कपड़ा हटाया, पैगंबर के आंसू टपक पड़े।
कि मैं उस सुहागन को जिसका निकाह मैंने पढ़ाया उसे जवाब क्या दूंगा। वो तो इंतजार में बैठी है कि मेरा महबूब आए। अल्लाह अकबर व कबीरा हदीस पाक में मौजूद है। पैगंबर ने सर से कपड़ा हटाया, चेहरे को खोला, अपने गोद में यूं लेकर बैठ गए। गोद में सर लेकर बैठे, उस मुजाहिद की आंख खुली, रुखे अनवर को देखा, मुस्कुराने लगा और कहने लगा मेरे आका, सारी जिंदगी की तमन्ना यही थी, मेरी आरज़ू यही थी, मेरा शौक यही था कि मेरा आखिरी वक्त हो, दीदार मुस्तफा का हो। मेरी तमन्ना पूरी हुई, मेरी आरज़ू पूरी हुई, मेरा शौक पूरा हुआ। ओ मोहसिन इंसानियत अब अरमान कोई नहीं। लोगों तुम मकान देखते हुए दुनिया से जाते हो, गाड़ी बंगला देखते हुए दुनिया से जाते हो, गैर औरतों को देखते हुए मरते हो। और उसके मुकद्दर का क्या कहना जो अब्दुल्ला के यतीम का दीदार करता करता गया। दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह तेरा पाकीज़ा कलाम सामने हो, मेरी आंख आखिरी मर्तबा तेरे कलाम को देखे, मेरी मौत आ जाए। मैं दुनिया के दरो दीवार को देखकर मरना नहीं चाहता। रो रो कर अल्लाह से मांगा करो, अच्छी मौत मांगा। लड़कियों के चक्कर में जान देने वालों हमेशा पछताना पड़ेगा। औरत के चक्कर में, दौलत के चक्कर में जान देते हो, शर्म नहीं आती? उलमा इकराम ने लिखा है, हदीस में आता है, रुखे अनवर को देखा, आखिरी सांस लिया, दुनिया से रुखसत हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जाओ उस पहली रात की सुहागन को मुबारकबादी पेश कर दो। फातिमा से जाकर कहा गया, हजरत फातिमा कहने लगी, मुझे पता था और ऐलान कर दिया, ओ मदीना वालों गवाह रहना, मैं पहले रात के शहीद की बीवी हूं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा दूसरा निकाह कर लो। कहने लगी, मेरे महबूब कयामत आ सकती है, मैं अपने शहीद शौहर को भुला ना पाऊंगी। लाओ पूरे शहर में ऐसी दो बेटी उठाकर, अगर शहर का नक्शा ना बदल गया, खुदा की कसम मुझे भूल जाना, दो बेटी पैदा करो ऐसी। काश के हमारे गोद से ऐसी बेटी पैदा हो, हमारी नस्ल से ऐसी औलाद पैदा हो। और सारी जिंदगी मौलाना निकाह नहीं किया फातिमा ने कि नहीं नहीं, मेरा रब मेरा निकाह दुनिया में पढ़ाया, मैं चाहती हूं कि मेरी शादी की पहली रात जन्नतुल फिरदौस में हो। कितना सुनाऊं, दास्तान बड़ी लंबी है, सुबह से कई सुबह हो जाएगी, बात खत्म नहीं हो सकती है। अपने आखिरी मकसद की तरफ मैं जिस मकसद के लिए इस बात को शुरू किया था, अब वक्त भी हो चला है, मैं उस मकसद को पूरा करना चाहता हूं कि वो सहाबी था जनाबे हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहली शादी की रात में शहीद हुआ, गुस्ल मलाइक ने दिया। जब बीवी को खबर हुई, पता हुई, तो बीवी ने कहा कि लोगों तुम ये समझते हो कि मैं आंसू गिराऊंगी? नाना, मेरी आंख देख रही है कि मेरा दूल्हा राजा जन्नत में सवारी कर रहा है। फरिश्ते लगाम पकड़, मेरे मोहतरम वो बात थी जनाबे हंज़ला की कि पहली रात की सुहागन को छोड़कर अपनी जान दे दिया। मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि आपके इस जलसे के अंदर आज अपनी
अपनी पहली रात की बीवी को छोड़कर 60-65 किलोमीटर से एक नौजवान आया। कौन कहता है कि उम्मत मोहम्मदिया में साबिका दास्तान दोहराया नहीं जा सकता है? ऐसा नहीं है। इस महबूब की उम्मत भी हमेशा ऐसे लोग हैं। कल शादी हुई, एक रात की दुल्हन और इश्क़े नबी का मतवाला दीन की निस्बत पर अपनी पहली रात के दुल्हन को छोड़ करके तुम्हारे स्टेज पे आकर के मौलवी मंजर बैठा है, जरा इसकी शक्ल देखें। और अजीब बात यह है, मैं उस वक्त से देख रहा हूं कि शायद घर से मोबाइल फोन आएगा, एक बार इस बंदे को मैं बात करते हुए नहीं देखा। क्या आपको यकीन आता है कि कोई पहली रात की दुल्हन को छोड़कर 65 किलोमीटर का सफर करके दीन की निस्बत पर आने वाले अब भी जिंदा हैं? बोलो हैं? मुबारकबादी पेश करो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया, जिंदा हयात रहा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ आपसे भी इजाजत मांगता हूँ, अपने मुहतमिम साहब से भी इजाजत मांगता हूँ कि मुझे खुशी से इजाजत दीजिए। तकरीबन 2-2.5 घंटा तो हो ही चुका, और चूंकि सुबह ही मेरी फ्लाइट भी है, इसलिए सफर का भी मसला है। इजाजत है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप जैसे कहोगे, मगर माइक यही रहनी चाहिए। अभी बता दे रहा हूं, और हम भी फ्लाइट छूटेगी तो कौन ख्वाहिश पूरी करेगी? भाई कितना देर हो गया तो हाँ, तड़प है, तड़प में जान दे देना, कोई अक्लमंदी नहीं। नहीं हाँ, वो भूखा तो छोड़ो यार, जिंदगी का सर मामला है। तो बहरहाल आप हजरात की इजाजत है ना? खुशी से मैं वादा करता हूँ आपका दिल भरूंगा, और आइंदा और जल्दी बैठूंगा मैं तकरीर के लिए। इशा के बाद फौरन मुझे दे देना, और माइक सिस्टम बिल्कुल यही रखना। कसम से अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी रोजी रोटी में बरकत दे। आपने दिल खुश कर दिया। सालों के प्रोग्राम में कहीं ऐसा माइक नसीब हो। मेरे जवानों, मैं तुमको दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ। इतना प्यारा इंतजाम तुमने किया। मुझे फोन आनी चाहिए कि मौलाना आपकी बात के बाद लोगों के हालात बदल गए, तो खुदा की कसम मैं शुक्राने की नमाज बेंगलोर में पढ़ूं। बस मेरी तमन्ना की लाज रखो, अपनी लाइफ को चेंज करो। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी लाडलियों, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आखिर में आप दिल खैराबादी को फिर सुनना चाहते हैं, यकीनन सुनना चाहते हैं। पहले वो एक नात पढ़े गए हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपके दुआ करवाऊंगा, अल्लाह चाहे।